शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ था उसको दूर करने का काम किया। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल बहुत बड़ी एक बहुत सुधार था। आने वाले सभी क्षेत्र इसका लाभ लेंगे। त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल और ना जाने कितने ऐसे हॉस्पिटल ने जो पीएचसी से सीएचसी करने का काम किया और कई सब हेल्थ स्टेशन खोलने का काम किया। और साथियों, सबसे बड़ी जो बात थी साथियों, हमारे इस क्षेत्र में जो आप लोगों की वर्षों से मांग चली आ रही थी कि यहाँ हमारा सब डिवीजन होना चाहिए था, तो साथियों सब डिवीजन देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। खुद नीलोखेड़ी आए थे यहाँ पर देखे गए थे ऐसे हमारे मनोहर लाल जी जिन्होंने इस क्षेत्र को इसकी कायाकल्प करने का काम किया। और साथियों, अपने हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ साथियों 5-7 करोड़ की ग्रांट अगर नहीं आई है। खूब 1100 करोड़ रुपए सिर्फ 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने एक नीलोखेड़ी विधानसभा में देने का काम किया। साथियों, कभी भी अगर हम जब से हरियाणा बना है अगर आप उसका सबका विधायकों का सबका जोड़ लेंगे तो इसका 50% भी नहीं होने का। सिर्फ 1100 करोड़ रुपए की सौगात नीलोखेड़ी विधानसभा में दी है। हर गाँव में बड़े बड़े अपने कम्युनिटी सेंटर, हमारे मंडियों में किसान भाइयों के लिए रेस्ट हाउस, हमारे बच्चों के खेलने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम ये माननीय मनोहर लाल जी ने खुलवाने का काम किया। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और धक्के खाते थे, जूतियां टूट जाती थी बच्चों की इंटरव्यू देते और कोई बच्चे को जब इंटरव्यू देकर आता था पता लगता था कि ये तो कोई और लग गया और बाद में पछतावा लेकर बैठ जाते थे, फिर इंटरव्यू देने लगते थे। लेकिन 1,30,000 के आसपास पूरे प्रदेश के बच्चों को नौकरी देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। और हमारे हल्के से हर गांव में कम से कम 25-30 बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार ने किया। ऐसे बहुत से काम है। बाकी हमारे माननीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि साथियों लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम माननीय मनोहर लाल जी को मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पिछली बार भी आप सबने संजय भाटिया जी को यहाँ से 60,000 के लगभग लीड देकर लोकसभा में भिजवाने का काम किया। मैं तो आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि एक शख्स पूरे समय लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मिला है। मेरी आपके चरणों में निवेदन है कि आप अपना आने वाली 25 तारीख को आज से ही वो प्रयास शुरू कर दे, घर घर जाकर जो एक कार्यकर्ता का जो भारतीय जनता पार्टी को जो संस्कार और जो एक डिसिप्लिन और जिस तरह से काम करने की प्रेरणा दी जाती है। आप सब कोई शक्ति के अंदर प्रमुख है, कोई अपना बूथ अध्यक्ष है और बूथ की टीम है, तो साथियों आप सबके ऊपर डिपेंड करेगा। हम सब ने अपना अपना बूथ जीत करके हमने अपने बहुत ही आदरणीय मनोहर लाल जी को जिताने का हमने काम करना है। और पूर्व की सरकारों में कोई सुध नहीं लेता था, हमारी वोट लेकर सत्ता तो हथियाते थे, मगर सत्ता में आने के बाद अगर उन्होंने काम किया तो केवल अपने परिवारों को मजबूत करने का काम किया, अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। मनोहर लाल जी ने न केवल विकास बल्कि एक गरीब के घर में दिया जलाने का काम अगर किसी ने किया वो मनोहर लाल जी ने किया। अब मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के पत्रकारों का दिल से। धूप में खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, पूरी बैठने की हमने व्यवस्था भी नहीं करी। इनका भी प्यार माननीय मनोहर लाल जी आपके साथ। जितना प्रचार बीजेपी का वर्कर कर रहा है, जितनी खुशी बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है, मैं पहले इतना सोशल मीडिया नहीं देखता था, न्यूज नहीं देखता था। अब मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। यकीन मानो आपका आधा चुनाव तो पत्रकार बंधुओं ने ही लड़ दिया और हर बार यही न्यूज आती है भाई कांग्रेस का कोई कैंडिडेट सामने तैयार नहीं हो रहा, जिसका नाम धरो वो कहता है मैं नहीं लड़ता। ये इन्होंने वायरल करी है ये वाली। और आधा चुनाव आपका पत्रकार बंधुओं ने लड़ा। मैं आज आपको सल्यूट करता हूँ कि आप दिल से प्यार करते हैं। आज उस गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा का मुखिया बन के बैठा और ये उदाहरण आपको कांग्रेस में नहीं मिल सकता। कांग्रेस में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम आज सब माननीय मनोहर लाल जी को सुनने के लिए आए हैं। हुड्डा साहब यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सो रहे हो जाग रहे हो, सोते को उठा लो। हुड्डा साहब क्या करना चाहिए? वो कहेगा या तो मने मुख्यमंत्री बना दो या मेरे छोरे को बना दो। एक ही बात निकलेगी, सोते को उठा दो, मुंह से यही बात निकलेगी। और अगर कोई लोकसभा का चुनाव आ जाए उनसे पूछो क्या करना चाहिए, या तो मने लड़वा दो या मेरे छोरे ने लड़वा दो। राज्यसभा का भी चुनाव हक बढ़ता था शैलजा कुमारी का, तो उससे सीट खाली थी, उसको मिलनी थी।
नहीं तो रणदीप सुरजेवाला को बना देते, किरण चौधरी को बना देते, अशोक तंवर को बना देते। चलो अशोक तंवर को उनको छोड़ गए थे, अब हमारे साथ आगे। आप ये देखो कि अपने और अपने परिवार के अलावा जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा ये भारतीय जनता पार्टी है जहां देश के अंदर मोदी जी ने अपने परिवार, सिर्फ अपने देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार माना। उसी तरह मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा वालों को, 3.25 करोड़ हरियाणवियों को अपना परिवार माना। ये पूरे देश में भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से प्रार्थना है कि एक बार खड़े होकर के, क्योंकि आपकी ये ताकत, आपका ये प्यार, स्नेह मनोहर लाल जी को और ताकत देगा। माता की वंदे, धन्यवाद। हर सत्र में हर समय देखा कोई विपक्ष का नेता मनोहर लाल जी के बारे में जब भी कोई बात हुई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जो हर एक शब्द वहां पर रिकॉर्ड होता है, सभी ने जब मौका मिला एक बात जरूर कही कि मनोहर लाल जी आपकी ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। इस परिवार की कल्पना मेरी वो समझिए, ये जो हर समय लड़ते रहते हैं, ये मेरा ये तेरा बंटवारा करते रहते हैं, अयम निजा प्रोवेति, अर्थात ये मेरा है ये तेरा है, गणना लघु चेतसा, इसकी गणना छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्, जिनका चरित्र उदार होता है उनके लिए सारी दुनिया ये परिवार। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। 2,82,06,295 लोग इस हरियाणा की जो आबादी है वो मेरा परिवार है। इस परिवार की सेवा करने का बीड़ा उठाया था। 9.5 साल बाद अपने पूरे जितना मनोयोग होता है पूरी ताकत से, शक्ति से इस काम को किया है और अपने मन से, अपने रहते हुए, अपनी संभाल में चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस स्थान को कोई योग्य उम्मीदवार आके मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, ये बात भी मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को